नमस्कार, मैं अरुण कुमार आपका एसके बुक के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं भाई आर्मी भर्ती के बारे में। तो देखिए, यह है एसके की कंप्यूटर की आर्मी अग्निवीर कलरक भर्ती परीक्षा के लिए भाई पाठ्य पुस्तक है जो लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार है। और इस पुस्तक की जो भाषा है भाई वो आपको ध्यान में रखते हुए सरल और सहज रखी गई है। इस पुस्तक में भाई पिछली प्रतियोगिता परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चनों को भी शामिल किया गया है। और इस पुस्तक में भी चैप्टर के लास्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी ऐड किए गए हैं। तो इस पुस्तक को आप ऑनलाइन तरीके से भी ले सकते हैं और अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है भाई, आज का जो हमारा टॉपिक है भाई कंप्यूटर के अंदर वो है लिनक्स और यूनिक्स। तो व्हाट इज यूनिक्स और लिनक्स? ठीक है भाई, यूनिक्स और लिनक्स क्या है भाई? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम वह सिस्टम होता है, वह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है भाई जिसके द्वारा यूजर कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, या फिर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई वो कंप्यूटर को मैनेज करता है। ठीक है भाई, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है भाई, तो यूनिक्स एक CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स। ठीक है भाई, और जो लिनक्स है वो एक GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो लिनक्स है भाई वो यूनिक्स का ही यूनिक्स अपडेटेड वर्जन है भाई। जो लिनक्स है भाई वो यूनिक्स का ही क्या है? अपडेटेड वर्जन है लिनक्स। ठीक है, और जो लिनक्स है वो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो कॉपी धारक होता है वो किसी दूसरे व्यक्ति को उस सॉफ्टवेयर का अध्ययन करने के लिए, उस सॉफ्टवेयर में चेंज करने के लिए अनुमति देता है भाई, उसी को ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो यूजर होता है वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ चेंजमेंट कर सकता है। ठीक है भाई, उसको ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है भाई वो है व्हाट इज यूनिक्स? तो यूनिक्स क्या है? तो आपका ऑप्शन ए है भाई यूनिक्स इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बिल्कुल नहीं है भाई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है यूनिक्स। यूनिक्स इज एन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम भी नहीं है भाई यूनिक्स। यूनिक्स इज एन ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, तो ये बात करेक्ट हो जाएगी भाई। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा भाई वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे, इन विच लैंग्वेज यूनिक्स इज रिटन? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी भाषा के अंदर लिखा गया है? तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भाई सी लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है। जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का 95% भाई जो पार्ट है वो सी लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है, और 5% जो पार्ट है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का भाई वो असेंबली भाषा के अंदर लिखा गया है, असेंबली लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है भाई। ठीक है, जो आपका ऑप्शन ए है इसके बारे में जानते हैं भाई। बेसिक, बेसिक भी क्या है? एक लैंग्वेज है। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है भाई, ये बेसिक की फुल फॉर्म हो जाएगी। जो बेसिक लैंग्वेज है भाई वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है, और इस लैंग्वेज के द्वारा जो नए प्रोग्राम सीखने वाले व्यक्ति होते हैं भाई उसको बेसिक भाषा के अंदर नए प्रोग्राम सिखाए जाते हैं। ठीक है भाई, अगला जो ऑप्शन जावा है, ये भी क्या है? एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो सन माइक्रो सिस्टम कंपनी के द्वारा डेवलप की गई। सन माइक्रो सिस्टम कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया भाई जावा लैंग्वेज को। इससे रिलेटेड जो वैज्ञानिक या फिर इंजीनियर आते हैं भाई उनका नाम है जेम्स गोसलिंग
जेम्स गॉसलिंग ने जावा भाषा के निर्माण के अंदर अपना डेवलपिंग के अंदर अपना योगदान दिया। ठीक है, जो जावा लैंग्वेज है भाई, इसका प्रयोग वेब डिजाइनिंग और एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। मेकिंग एप्लीकेशन एंड वेब डिजाइनिंग। ठीक है, जो ऑप्शन डी है भाई लोगो, ये भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। लोगो की फुल फॉर्म हो जाएगी भाई लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड, लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड लोगो, ये हाई लेवल लैंग्वेज है भाई। लोगो भाषा के द्वारा ग्राफिक्स चित्र इमेज बनाए जाते हैं। ठीक है भाई, अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग। तो भाई जो क्वेश्चन है भाई हमारा, इन विच लैंग्वेज यूनिक्स इज रिटन, तो कौन सी भाषा के अंदर लिखा गया है भाई, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर। अगला जो क्वेश्चन है भाई वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ यूनिक्स, इनमें से कौन सा एक यूनिक्स की विशेषता है, फीचर है। तो भाई मल्टी यूजर भी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की एक फीचर है, विशेषता है। मल्टीटास्किंग भी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की एक विशेषता है, फीचर है। सिक्योरिटी भी फीचर है भाई। तो आपका आंसर हो जाएगा भाई इस क्वेश्चन का ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ये सभी विशेषताएं भाई यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की है। तो जो ऑप्शन ए है भाई मल्टी यूजर, ये मल्टी यूजर क्या होता है, किसी भी कंप्यूटर का जब एक से अधिक व्यक्ति अपने अपने टास्क के द्वारा एक कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं तो भाई उसको मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो यूनिक्स एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो आपका ऑप्शन बी है मल्टीटास्किंग, इसका मतलब होता है भाई ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक साथ अनेक कार्य कर सकता है, अनेक टास्क कर सकता है भाई, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो भाई यूनिक्स भी एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, जो ऑप्शन सी है सिक्योरिटी, ये भी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या है, एक विशेषता है। सिक्योरिटी के अंदर भाई जब यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप लॉगिन करते हैं तो ये पासवर्ड आपसे मांगता है। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर लॉगिन करने के लिए पासवर्ड की आवश्यकता होती है। और जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये फाइल के ऊपर भी पासवर्ड लगाता है। और जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई वो आपके कंप्यूटर की वायरस से भी क्या करता है, सुरक्षा करता है, सिक्योरिटी करता है। तो ये सभी फीचर किसके अंदर आ जाएंगे भाई, सिक्योरिटी के अंदर आ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा भाई ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ये सभी विशेषताएं यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट यूनिक्स, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट भाई नॉट ट्रू है, फॉल्स है, ठीक है, गलत है। तो देखिए छाटेंगे कौन सी स्टेटमेंट नॉट ट्रू है। लिनक्स इज ऑल्सो नोन एज ए वर्जन ऑफ यूनिक्स, ये बात बिल्कुल करेक्ट है भाई। ठीक है, जो लिनक्स है वो यूनिक्स का ही अपडेटेड क्या है, वर्जन है। ए यूजर कैन रन मल्टीपल प्रोग्राम एट द सेम टाइम, तो भाई ये बात भी यूनिक्स के बारे में बिल्कुल करेक्ट है कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा एक साथ अनेक प्रोग्राम किए जा सकते हैं, अनेक प्रोग्रामों को एग्जीक्यूट किया जा सकता है, एक साथ अनेक कार्य किए जा सकते हैं। इसकी विशेषता हो जाएगी भाई मल्टी प्रोग्रामिंग या फिर मल्टीटास्किंग। ठीक है, अगला जो ऑप्शन सी है भाई मैनी पीपल कैन यूज ए यूनिक्स बेस्ड कंप्यूटर एट द सेम टाइम, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें एक साथ अनेक यूजर उस कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगी उसकी विशेषता भाई मल्टी यूजर की। ठीक है, तो आपका जो स्टेटमेंट सी है वो भी क्या हो जाएगी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, यूनिक्स वाज नॉट रिटन इन सी लैंग्वेज, तो ये स्टेटमेंट क्या है भाई, नॉट ट्रू है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई वो सी भाषा के अंदर लिखा गया है। तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर नॉट ट्रू स्टेटमेंट को छांटना है जो ऑप्शन डी के अंदर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच एडिटर इज यूज्ड बाय द यूनिक्स
सिस्टम टू एडिट फाइल। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर किसी फाइल को एडिट करने के लिए भाई कौन सा एडिटर यूज किया जाता है? तो आपका ऑप्शन ए है MS वर्ड, आपका ऑप्शन बी है नोटपैड प्लस प्लस, आपका ऑप्शन सी है VI। ठीक है भाई, तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर VI एडिटर के द्वारा फाइल को एडिट किया जाता है। ठीक है, VI एडिटर के द्वारा। VI की फुल फॉर्म हो जाएगी भाई विजुअल एडिटर। विजुअल एडिटर के द्वारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फाइल को क्या किया जाता है भाई? एडिट किया जाता है और रीड भी किया जाता है। जो ऑप्शन ए है भाई MS वर्ड, ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके द्वारा टेक्स्ट को एडिट किया जा सकता है, टेक्स्ट को फॉर्मेट किया जा सकता है, टेक्स्ट को प्रिंट किया जा सकता है। ठीक है, ये सभी कार्य MS वर्ड के द्वारा किए जाते हैं। जो आपका ऑप्शन बी है भाई नोटपैड प्लस प्लस। ठीक है भाई, तो ये एक फ्री एंड ओपन सोर्स क्या है? प्रोग्राम है, एप्लीकेशन है, फ्री एंड ओपन सोर्स। जो नोटपैड प्लस प्लस है भाई, ये फाइल टेक्स्ट एडिटर एंड सोर्स कोड एडिटर एप्लीकेशन है, नोटपैड प्लस प्लस। जो आपका ऑप्शन डी है भाई नोटपैड, ये भाई एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है भाई, नोटपैड। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है भाई वो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन विच डायरेक्टरी ऑफ यूनिक्स आर लाइब्रेरी फाइल स्टोर्ड। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की लाइब्रेरी फाइल किसके अंदर स्टोर होती है? तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की जो लाइब्रेरी फाइल है भाई वो LIB सब डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होती है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है भाई, जो ऑप्शन ए है भाई BIN बिन सब डायरेक्टरी के अंदर, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बिन सब डायरेक्टरी के अंदर भाई जो कमांड यूटिलिटीज फाइल होती हैं वो सेव रहती हैं या स्टोर होती हैं। ठीक है भाई, कमांड यूटिलिटीज फाइल्स स्टोर बिन के अंदर भाई। ठीक है, जो होम है भाई वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होम सब डायरेक्टरी है, होम मेन होम गृह डायरेक्टरी। जो ऑप्शन डी के अंदर भाई यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यूज सब डायरेक्टरी के अंदर भाई वे फाइलें स्टोर होती हैं जो बूटिंग के दौरान मुख्य मेमोरी के अंदर स्थानांतरित या ट्रांसफर नहीं होती हैं। ठीक है भाई, वो यूज सब डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होती हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज जस्ट अपॉन द हार्डवेयर इन द स्ट्रक्चर ऑफ लिनक्स। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर के अंदर हार्डवेयर के जस्ट ऊपर क्या होता है? तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है भाई वो इस प्रकार से है। देखिए, सबसे ऊपर आता है यूजर या फिर एप्लीकेशन, उसके बाद आता है सेल, सेल के बाद आता है भाई कर्नेल, और कर्नेल के बाद आता है भाई हार्डवेयर। ठीक है, यूजर कमांड्स देता है, सेल उन कमांड्स को, उस कमांड के पैरामीटर को चेक करता है, और फिर जो सेल है उन कमांड को किसके पास भेज देता है भाई? कर्नेल के पास भेज देता है, और कर्नेल ही हार्डवेयर से क्या करवाता है भाई? कमांड के जरिए कार्य कर पाता है। ठीक है, कार्य करवाता है या कम्युनिकेट करता है हार्डवेयर से कर्नेल। तो ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है भाई? कमांड स्ट्रक्चर है। तो आपसे पूछा गया है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हार्डवेयर के जस्ट ऊपर क्या होता है भाई? तो हार्डवेयर के जस्ट ऊपर क्या होता है? कर्नेल होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है भाई वो आपका ऑप्शन ए होगा। तो कर्नेल क्या होता है भाई? कर्नेल, कर्नेल एक सी लैंग्वेज के अंदर सी लैंग्वेज के अंदर लिखे गए प्रोग्रामों का समूह होता है जो डायरेक्टली रूप से हार्डवेयर से कम्युनिकेट या इंटरेक्ट करता है या फिर हार्डवेयर से कार्य करवाता है कर्नेल। ठीक है भाई, उसको कर्नेल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट कम्स सून आफ्टर यूजर इन द स्ट्रक्चर ऑफ लिनक्स। तो इसमें पूछा गया है भाई लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है, कमांड स्ट्रक्चर है, उसमें
यूजर के तुरंत बाद क्या आता है? तो यूजर के तुरंत बाद क्या आता है भाई? सेल आता है। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जिस प्रकार से हमने पीछे बताया था भाई, ये क्या है? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कमांड स्ट्रक्चर है जिसमें यूजर के तुरंत बाद क्या आता है भाई? सेल आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सेल। ठीक है, तो सेल क्या होता है भाई? सेल यूजर के द्वारा दी गई कमांड के पैरामीटर को जो चेक करता है भाई, वो सेल कहलाता है। ठीक है, यूजर द्वारा दी गई कमांड पैरामीटर, कमांड पैरामीटर चेक बाई सेल इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यूनिक्स इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर भाई बना है? तो जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बना है। इसका बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई यूनिक्स का, वो है मल्टिक्स। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन बी के अंदर जो डोस है भाई, ये भी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी भाई डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक CUI बेस्ड ऑपरेटिंग है जिसके अंदर जो कमांड्स है वो टेक्स्ट के द्वारा दी जाती है। ठीक है, डोस के अंदर CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड ये एक भाई GUI बेस्ड ऑपरेटिंग है। जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपके फोन्स के अंदर मिलता है। ठीक है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड। विंडो भी एक GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। GUI की फुल फॉर्म हो जाएगी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो। ठीक है, जिसके अंदर जो कमांड्स हैं वो ग्राफिक्स के द्वारा या फिर माउस के द्वारा दी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, हु इज द क्रिएटर ऑफ यूनिक्स? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का डेवलपर या क्रिएटर कौन है? किसके द्वारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया गया है भाई? तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आप केन थॉमसन के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, जो आपका ऑप्शन डी है भाई वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, केन थॉमसन के द्वारा बेल लेबोरेटरी के अंदर भाई इन अमेरिका के अंदर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम केन थॉमसन के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, जो ऑप्शन ए है भाई बिल गेट्स, इसके बारे में आप तो जानते हैं। जो बिल गेट्स है भाई उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की थी। जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना भाई बिल गेट्स ने पॉल एलन के साथ मिलकर स्थापना की। जो माइक्रोसॉफ्ट है भाई वो एक सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी है, इसके द्वारा सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। अगला जो ऑप्शन बी है भाई स्टीव जॉब्स, ये एप्पल का संस्थापक है, एप्पल कंपनी का। ठीक है, एप्पल कंपनी का संस्थापक है स्टीव जॉब्स। जो ऑप्शन सी है भाई स्टीव वोस्निक, इसके द्वारा भाई एप्पल का पहला कंप्यूटर बनाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विच कमांड इज यूज्ड टू सी द कंटेंट ऑफ डायरेक्टरी इन यूनिक्स? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कौन सी कमांड के द्वारा किसी भी डायरेक्टरी का कंटेंट देखा जा सकता है? तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भाई किसी भी डायरेक्टरी का कंटेंट देखने के लिए ls कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, जो ऑप्शन बी के अंदर जो कमांड है भाई rm, इसका मतलब होता है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रिमूव डायरेक्टरी या फिर डिलीट डायरेक्टरी, डिलीट या फिर रिमूव फाइल्स डायरेक्टरी डिलीट करने के लिए rm कमांड का प्रयोग यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी किया जाता है। ठीक है, जो ऑप्शन सी है भाई वो है mv। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर mv कमांड का प्रयोग चेंज द फाइल लोकेशन, फाइल की लोकेशन को चेंज करने के लिए भी mv कमांड का प्रयोग यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर किया जाता है। जो ऑप्शन डी के अंदर जो कमांड है भाई lpr, इस कमांड का प्रयोग प्रिंटिंग के लिए, प्रिंट फाइल
के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई, विच पार्ट ऑफ द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा पार्ट हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है या फिर कम्युनिकेट करता है। तो भाई आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नेल। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कर्नेल पार्ट है वो हार्डवेयर से कनेक्ट करता है या इंटरेक्ट करता है या फिर कम्युनिकेट करता है। जो कर्नेल है भाई वो सी भाषा के अंदर लिखे गए प्रोग्रामों का एक समूह है जो हार्डवेयर को क्या कार्य करना है यह बताता है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कर्नेल ही हार्डवेयर को कमांड देता है कि हार्डवेयर को किस प्रकार से कार्य करना है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच कमांड इज यूज टू डिलीट ए फाइल इन यूनिक्स। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कौन सी कमांड का प्रयोग फाइल को डिलीट करने के लिए किया जाता है। तो भाई फाइल को डिलीट करने के लिए rm कमांड का प्रयोग रिमूव या फिर डिलीट करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए, rm कमांड का प्रयोग यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फाइल को डिलीट करने के लिए भी किया जाता है। जो mv कमांड है भाई इसका प्रयोग फाइल की लोकेशन को चेंज करने के लिए किया जाता है। emacs इस कमांड का प्रयोग भाई फाइल को एडिट करने के लिए किया जाता है, cp कमांड का प्रयोग यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भाई कॉपी करने के लिए किया जाता है, कॉपी फाइल। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, विच कमांड इज यूज टू कॉपी ए फाइल इन यूनिक्स। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कौन सी कमांड का प्रयोग किसी भी फाइल की कॉपी करने के लिए किया जाता है। तो भाई cp कमांड का प्रयोग यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कॉपी करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो ऑप्शन बी के अंदर जो कमांड है भाई gzip, इसका प्रयोग किसी भी फाइल को कंप्रेस, उसका साइज रिड्यूस करने के लिए किया जाता है, फाइल कंप्रेस। जो कमांड डी के अंदर है भाई, ऑप्शन डी के अंदर mkdir, इस कमांड का प्रयोग यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मेक डायरेक्टरी करने के लिए भाई, क्रिएट डायरेक्टरी, नई डायरेक्टरी बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, मेक डायरेक्टरी, नई डायरेक्टरी बनाने के लिए mkdir कमांड का प्रयोग यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर किया जाता है। जो ऑप्शन सी के अंदर जो कमांड है भाई pwd, इस कमांड का प्रयोग यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भाई नो द फाइल पाथ, किसी भी फाइल का पाथ जानने के लिए भाई pwd कमांड का प्रयोग यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, विच डायरेक्टरी कॉन्टेन द यूनिक्स लिनक्स कमांड्स। तो भाई यूनिक्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर किस सब डायरेक्टरी के अंदर कमांड्स स्टोर होती हैं, कॉन्टेन होती हैं। तो भाई बिन सब डायरेक्टरी के अंदर जो यूनिक्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कमांड्स हैं भाई वो बिन सब डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होती हैं। ठीक है, जो ऑप्शन बी के अंदर भी lib है, इसके अंदर लाइब्रेरी फाइलें स्टोर होती हैं यूनिक्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की। होम, ये भाई यूनिक्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की होम डायरेक्टरी है, होम सब डायरेक्टरी है। यूज, ये सब डायरेक्टरी का प्रयोग भाई यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर उन फाइलों को स्टोर करने के लिए यूज सब डायरेक्टरी का प्रयोग किया जाता है भाई, जो बूटिंग के दौरान मुख्य मेमोरी के अंदर स्थानांतरित या फिर ट्रांसफर नहीं होती, उन फाइलों को स्टोर करने का कार्य यूज सब डायरेक्टरी करती है। आगे है भाई, इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी सॉफ्टवेयर ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं। अगर आप ऑनलाइन तरीके से लेना चाहते हैं तो उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शामिल है। इस चैनल पर हम आर्मी भर्ती व अन्य भर्तियों से संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी व स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।